भाई यात्रा बंद क्यों कर दो? आप कोरोना से नहीं डर रहे, आप राहुल गांधी से डर रहे हैं। ऐसा कौन सा चैनल है जो शाम को 6 बजे से लेकर 9 बजे तक हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है? वो गोदी मीडिया है जो भारत सरकार ये मोदी की, अमित शाह की गोद में बैठा हुआ है, उसको हम गोदी मीडिया कहते हैं। अगर आप जो हम लोगों का इंटरव्यू ले रहे हैं, अगर आप उनकी बात को सुनते हैं और हमारा इंटरव्यू लेके नहीं दिखाते हैं, उसको सोशल मीडिया पे अगर उसको प्रेस नहीं करते हैं, तो आप भी गोदी मीडिया हो। बहुत बढ़िया। आपका क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरीशचंद्र शर्मा है। इनसे पूछा गया, खड़गे जी ने पूछा है, सारे टीवी चैनलों ने दिखाया है, लोकसभा में भी आवाज उठी है कि बताओ तुम्हारा कौन सा कुत्ता मरा है। बीजेपी बता दे कि उन्होंने एक भी आदमी देश की आजादी के लिए अपना कुर्बान किया है? नहीं करे उन्होंने। है कोई आपके आदमी? नहीं। बोले, बीजेपी से पूछिए कि कौन सा एक आदमी है जिसको अंग्रेजों ने फांसी के फंदे पे लटकाया? वो कौन सा आदमी है जिसने 3 साल जेल काटी? 3 साल जेल काटने वाला जिसको ये वीर कहते हैं, वो वीर नहीं, एक गिदड़ है जिसने अंग्रेजों से बार बार, एक बार नहीं 7 बार माफीनामा लिखवाया है। पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं? ये तो हो गए आपके, आप पुरानी अभी की मौजूदा बातें करें तो मौजूदा में जिस तरीके से ये चल रही है, यात्रा चल रही है, देखिए आप जिसे आप बताएं कि आप एक कांग्रेसी हो, देखिए आम लोग भी जुड़ रहे हैं इससे। देखिए आम लोग, बहुत लोग जुड़ रहे हैं जिन्होंने पहले जो बीजेपी में डाइवर्ट हो गए थे, जो उनकी भावनाओं को बहलाया गया, उनकी भावनाओं को भड़काया गया, और आज भी उनके दिमाग में कीड़ा डाल रहा है कि पाकिस्तान पाकिस्तान। अरे पाकिस्तान हिंदुस्तान का 1 घंटे में काम नहीं है कि वो पाकिस्तान को अपने पैरों तले दबा दे। हमने एक बार नहीं, 4 बार उसको दबाया है। और रही बात, हमारे देश में हर मुसलमान सच्चा हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तान के साथ रहता है, हिंदुस्तानियों के साथ रहता है। बीजेपी वाले लगातार इनके आरोप लगाते हैं कांग्रेस पे कि ये मुस्लिम तुष्टीकरण करते हैं। कोई कुछ नहीं। सुन लीजिए, आप करें कि आप मतलब कि सभी धर्मों का, कांग्रेस का आजादी से लेकर महात्मा गांधी, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, बड़े बड़े नेता इस देश के अंदर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई का नारा लेके चले हैं। और राहुल गांधी जी तो कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाने वाले हैं, आज दिल्ली में हैं, और ये सभी दिल्ली के आप देख रहे हो कि 5 लाख लोग 5 किलोमीटर तक पूरी सड़कें भरी पड़ी हैं। ये राहुल गांधी जी क्या एक आदमी को लेके चल रहे हैं? आप बताइए, लाखों लोग जुड़ रहे हैं। अच्छा, देश के स्वास्थ्य मंत्री चिट्ठी लिखे थे कि यात्रा बंद कर देनी चाहिए। देखिए, तो राजस्थान में एक मिनट, बंद कर रहे हैं। राहुल गांधी जी को चिट्ठी लिख रहे हैं कि कोरोना आ रहा है, कृपया यात्रा बंद कर दो। अरे भाई यात्रा बंद क्यों कर दो? आप कोरोना से नहीं डर रहे, आप राहुल गांधी से डर रहे हैं। आपको लग रहा है कि ये यात्रा भी लोग जुड़ रहे हैं तो उनको डर लग रहा है? बीजेपी के मन में, उनके दिल में फल हो रही है कि यार ये क्या हो गया है। एक दिन में हमने तो सोचा तक नहीं था ऐसा होगा कि ऐसा होगा। पहले उन्होंने कहा दक्षिण में, अरे वहाँ तो दक्षिण है, दक्षिण के लोग कांग्रेस के हैं। दक्षिण के लोग कांग्रेस के नहीं हैं, पूरा देश कांग्रेस का है। जिन्होंने, इन लोगों ने उनका अपहरण किया है, उनकी मानसिक दिमागों को डिबेट कर टीवी चैनलों में कांग्रेस के नेता को, उनकी आवाज को उठाने वाला आज मीडिया जगत में कोई नहीं है। उन्हें पता है कि अगर कांग्रेस की आवाज मीडिया जगत में उठ गई तो मोदी सोदी बन जाएगा, मोदी नहीं रहेगा। अमित शाह अमित नहीं रहेगा, वो खमित बन जाएगा। खमित होता है मिट्टी,
मिट्टी में मिल जाएगा। ये मैं बता रहा हूं आपको। आवाज उठाइए। मैं मीडिया से कहता हूं, अगर देश को बचाना है, अगर देश को बचाना है तो सच दिखाए, बिल्कुल सच दिखाए। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि एनडीटीवी में रवीश कुमार जी बोलते थे, सरकार से सवाल पूछते थे। आज कोई मीडिया सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत नहीं करता। रवीश कुमार एक अकेला था, और जब वो बिका नहीं, जब रवीश कुमार बिके नहीं तो उनका यार अब क्या होगा, तो उन्होंने चैनल को ही अपने बैकअप में ले लिया और चैनल के लिए हमारा हो गया है। अच्छा, वो तो अडानी खरीदे हैं ना, आपको लगता है कि भाई देखिए, अडानी जी और मोदी जी, क्या आपको लगता है कि वो अलग अलग हैं? दोनों वो बिजनेसमैन है, दोनों सरकार चला रहे हैं। देखिए, दोनों एक ही पहलू के दो मुखड़े हैं। जहां पर वो सरकार को फायदा देता है, उनके चुनाव में लाखों करोड़ रुपए खर्च करता है, वही मोदी जी को बड़े बड़े संस्थान भारत सरकार के बने हुए देते हैं। उनको बेच दिया गया है सस्ते दामों पर, जो इस देश की जनता की कमाई के लिए बनाए गए थे। चाहे वो एम्स हो, एयरपोर्ट हो, रेलवे स्टेशन हो, यहाँ तक कि इन लोगों ने प्लेटफॉर्म टिकट आज 100 रुपए का कर दिया है। जो सिलेंडर 400 रुपए में मिला करता था, साथ में भारत सरकार सब्सिडी देती थी 400 में भी, वो आज इन लोगों ने 1200 का कर दिया है। उसमें भी 16 किलो गैस होनी चाहिए, लेकिन उसमें 12 किलो गैस पाई जाती है, जो हमको 1600 रुपए में आज पड़ रहा है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि पहले कमाई भी लोगों को नहीं थी, कमाई है तो महंगाई से क्या? बताइए कहाँ कमाई है? देश की अर्थव्यवस्था कहाँ पहुँच गई? बताइए आप, देश की अर्थव्यवस्था कहाँ पहुँच गई? आज डॉलर की कीमत क्या है और रुपए की कीमत क्या है? इस देश की वित्त मंत्री कहती है रुपया कमजोर नहीं हुआ, अरे वो तो डॉलर बड़ा हो गया है। हद हो गई। ऐसे विद्वान लोग हमारे लोकसभा में बैठे हुए हैं और बड़े बड़े मिनिस्टर बने हुए हैं, ये शर्म नहीं आती कि हुआ क्या है? इस देश की जनता को समझ रखा है। वित्त मंत्री से जाके आप पूछिए, हम लोगों से पूछ रहे हैं, क्या वो रोटी नहीं खाती? क्या वो चावल नहीं खाती? क्या वो दाल नहीं खाती? सब चीजों की कीमतें आसमान में छू रही हैं। आप कह रहे हैं कि देश की इकोनॉमी की बात, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि इतना बड़ा कोरोना आया था, पैंडेमिक आया था, मोदी नहीं होते कि देश का क्या हालत होता है, ये समझ लो। देखिए, बीमारियां इस देश में पहले भी आई हैं। देश ने अपने स्तर पर जिसने संसाधन थे, उन संसाधनों के अंतर्गत अपने काम को किया है। चाहे वो पोलियो का हो, खसरे का हो, टीबी का हो, देश को टीबी रहित बनाने का श्रेय किसको जाता है? आज कोरोना आया है, क्या आप, मुझे टीका लग गया, मुझे 3 टीके लग गए हैं, क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि आने वाले समय में मुझे कोरोना नहीं होगा? क्या कोई ऐसी दवाई बनी है? क्या ऐसा कुछ बना है? और मोदी जी उन संस्थानों को बेच के वो पैसा कहाँ रख रहे हैं? क्या वो पीएम केयर फंड का हिसाब देश को दे रहे हैं? चाइना का आज तक उन्होंने नाम नहीं लिया। अरुणाचल प्रदेश में पूरा गांव बसा दिया गया, पहले एक गांव बसाया, आज 2-2 गांव अरुणाचल प्रदेश में बस चुके हैं। मीडिया उसको दिखाने को राजी नहीं है। हमारे सैनिक 20-20 सैनिकों को मार दिया गया। आप बताइए, कांग्रेस के समय में कौन सा आतंकवाद हुआ, जबकि बीजेपी के शासन में आपका लोकसभा में आक्रमण हुआ, अक्षरधाम में आक्रमण हुआ, पठानकोट के अंदर, इस मोदी सरकार के अंदर वहां आक्रमण करा। और कभी इस देश में क्या पाकिस्तान से ISI थी चेकिंग के लिए? लेकिन इनके राज में वो चेकिंग की अनुमति दी, और विदेशी आके जो है इंटीग्रेशन करता है, उसका निरीक्षण करता है। क्या हिंदुस्तान की फौजें वहां गई थी? बताइए, क्या यहाँ की लॉ डिपार्टमेंट वहां गई थी? क्या इंटीग्रेशन करा? क्या वहां आतंकवाद उन्होंने करा, नहीं करा? आज तक नहीं पता। 144 लोग हमारे भारतीय वीर सैनिक मारे गए कश्मीर के अंदर, क्या उसकी रिपोर्ट आज तक आई? वो RDX कहां से आया?
बताइए, क्या उस सरकार जिसके पास पैरागिस जैसी ऐसी चीजें हैं, इलेक्ट्रिकल चीजें हैं, क्या वो पता लगा पाई? भाई नहीं, क्योंकि वो पैरागिस इन लोगों पे करती है कि इनके पास पैसा कहाँ रखा हुआ है। वो देखती है कि राहुल गांधी किससे बात कर रहा है, वो देखती है सोनिया गांधी किससे बात कर रही है। बताइए, मोदी सरकार बोल तो रही ना कि हमारे देश में कोई नहीं घुसा है, ये लोग खाम खा के सवाल खड़ा मोदी जी खुले, हमारे देश में घुस गए। मोदी जी खुलेआम, मोदी जी संसद में देश से झूठ बोल रहे हैं, संसद में भी झूठ बोल रहे हैं, संसद में झूठ बोल रहे हैं। संसद में वो रिकॉर्ड हो चुका है, जबकि रक्षा मंत्री का बयान है कि वो फौजें आगे आई थी तो हमने पीछे कर दी। लद्दाख के अंदर मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, वो क्या है, वो ब्लॉकिंग है। पहले 8 नंबर पे हमारी सेनाएं रहती थी, आज वो 4 फिंगर, आज वो फिंगर 4 पे हैं। क्यों? फिंगर 5 में कौन है, 6 में कौन है, 7 में कौन है, 8 में कौन है? क्या चाइना के सैनिक वहां पे अड्डे जमा के नहीं बैठे हैं? तो भाई तो वो कह रहे हैं कि ना हमारे देश में कोई नहीं घुसा है। झूठ बोल रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। जो रक्षा मंत्री है इस देश का, राजनाथ सिंह, वो कहता है कि हमसे बातचीत चल रही है। अरे भाई, जब कोई घुसा ही नहीं है तो बातचीत किससे चल रही है और किस बात की बातचीत चल रही है? जनता को गुमराह करा जा रहा है। अभी अरुणाचल प्रदेश में देखिए, मुश्किल से 15 दिन पहले क्या हुआ। भारतीय क्षेत्र के अंदर पुल का निर्माण हो रहा है, सड़कों का निर्माण हो रहा है। हिंदुस्तान की सरकार के मुंह में चुप है, क्योंकि ये लोग चाइना से फंड लेते हैं। एक बहुत बड़ा फंड आरएसएस को जाता है, इनके जो एनजीओ हैं उन एनजीओ को जा रहा है। इसलिए डर के मारे मोदी सरकार चाइना का नाम नहीं ले रही है। मोदी सरकार, मोदी के लोग तो ये कहते हैं, जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, कि वो कहते हैं चाइना से राजीव गांधी फाउंडेशन में फंड लेते हैं। देखिए, अगर राजीव गांधी फाउंडेशन में फंड लिया गया होता तो उजागर करें और उसको बैन करें। क्यों नहीं करते? आपके हिसाब से वो खाम मुद्दा उठा रहे हैं, झूठ बोलते हैं, आरोप लगाते हैं। अच्छा, जबकि हमारे राहुल गांधी जी सीधे चाइना पे अटैक कर रहे हैं। भारत यात्रा के अंदर 7 जगह उन्होंने चाइना को बोला है और सरकार से सवाल पूछा है, लेकिन सरकार के कानों में जू नहीं गई। संसद में इसी बात के मुद्दे पर विपक्ष ने बहस की मांग करी और मोदी सरकार उस बहस से भाग गई और लोकसभा का संसद जो शीतकालीन अधिवेशन था, इसको अनिश्चितकाल के लिए बंद करने की घोषणा कर दी गई है। तो कोरोना आ गया इसलिए बंद कर दिया ना भाई। कोरोना चिट्ठी सुनिए भाई, वो पहले चिट्ठी लिखे भाई, कोरोना के लिए यात्रा बंद कर दो। कोरोना उन्होंने संसद बंद कर दिया। कोरोना नहीं आया है, कोरोना नहीं आया है, कोरोना चाइना में फैल रहा है। भारत सरकार को देखे कि वो एयरपोर्ट पे जो लोग बाहर से आते हैं, या तो उन पे बैन लगा दे, या आपको लगता है कि यात्रा के डर से संसद बंद कर दी है? भाई, अगर यात्रा के डर से संसद बंद कर दी है, ये भी बिल्कुल सही कहा। ये भी आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि मैंने पहले आपको बोला था उनके दिलों में घबराहट है, दुखी है।